तो दोस्तों आज हम आ रखे हैं हमारे आर्ट काउंसलिंग स्कूल में, GIC आर्ट काउंसलिंग। तो आज हमारे ज़िला अधिकारी DM साहब आने वाले हैं। तो हम अपने जो कणकोट हमारा परिवार है, हमारा गांव है, उसकी समस्या जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जो हमारे कणकोट गांव की जो समस्या है, पानी की समस्या है। अगर पानी गांव में नहीं होगा तो फिर आगे का क्या होगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पहले पानी हुआ करता था, आजकल उतना पानी है नहीं। और हम यही एप्लीकेशन में जो समस्या है वो लिख के आए हैं। अब DM साहब का इंतज़ार है, जिसमें DM साहब आते हैं, उनसे हमारे गांव के सभी ग्रामवासी मिलेंगे और बात करेंगे और एप्लीकेशन दिखाएंगे। यही है DM साहब। आज दोस्तों ये हमारे स्कूल में हमारे क्षेत्र के गुरबच्चा डॉक्टर हैं दोस्तों। इसी के कारण हम लोग अपनी शिकायत और ज़रूरतें एप्लीकेशन में लिख के हम लाए हैं, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, अब जो होता है यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारा स्कूल और यहाँ पे सिविल लग रखा है। अब देखो कौन सा सिविल लग रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सिविल लग रखा है हमारे स्कूल में। आज DM साहब आने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में ये अपना स्कूल है दोस्तों। जिस स्कूल में हम यहाँ पे प्रार्थना करते थे, आज उस स्कूल में हमारे DM साहब आने वाले हैं। और तो इनसे पूछना चाहते हैं, आपने कौन सा सिविल लगाया? हमने आज यहाँ जन जन की सरकार वाली जो है, पूरे जिला स्तर के अधिकारी आए हैं। जन जन के द्वार सरकार, जन जन की सरकार वाली जो योजना है, यहाँ पर सभी स्टॉल लगाए गए हैं हर विभाग के। और आप लोगों को जो भी सुविधाएं हैं हर विभाग से, कोई समस्या है सब प्रकार की, तो यहाँ पर सब किया जा रहा है। थोड़ी देर में हमारे जिलाधिकारी महोदय आने वाले हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या जो है यहीं पर निपटारा किया जाएगा। मतलब जो ये दवाई है ना, ये हमको कैसे मिलेगी यहाँ से? हाँ, इसमें एक जानवर का 10 रुपया पर्ची। अच्छा, एक जानवर का 10 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ ना, ये आपने आज कौन सा शिविर लगा रखा है? ये शिविर है समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया ना शिविर, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, प्राथमिकता पेंशन जो लाभार्थी हैं उनको दी जाती है। भूली घाट से पंपिंग योजना के तहत पेयजल लाइन बिछाई गई थी। वर्तमान समय में उक्त योजना लगभग एक हफ्ते से 1 या 2 बार ही पानी आ रहा है। ठीक हो गया है, क्या कर पा दिया उसने, अभी पब्लिक का इशू था, रिजॉल्व हो गया। नमस्कार सर, मैं ग्राम प्रधान देवदार सर। हमारे यहाँ काफी टाइम से सर ये देवदार की जो रोड है वो पंचायत में है। हमने काफी बार ट्राई कर लिया कि यहाँ पे या तो जैसे CC 1 बन जाए, ऐसी जो बनती है, या तो वो बन जाए। एक बार 2 बार वो बन भी चुकी है, लेकिन नाली और इस कवर के अभाव से बार बार बह जाता है। क्योंकि CC में बरसात का पानी पूरा रहे, रोडों में बहकर आता है तो पूरा वो बहना हो जाता है। तो कई बार इस चीज़ के लिए हमने PWD में भी वो करा कि अगर ये रोड PWD में चले जाती तो गाँव वालों को उसमें ये था कि सब सुविधा अच्छी मिल जाती। अभी कौन कर रहा है? फॉरेस्ट कर रहा है इसमें सर, वैसे तो वाले पंचायत के पास है, फॉरेस्ट के पास है, लेकिन हमने कोशिश करी थी कि हम PWD में इसको करवा पाए, लेकिन वहाँ भी ये जानी पड़ी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई होंगे, वन विभाग, दूध वाला रास्ता सर ये जो जाता है यहाँ से,
देखिए, इसके 2-3 तरीके होते हैं काम करने के ना। अगर वन पंचायत है तो वन पंचायत खुद भी उस काम को करा सकती है। सर उसके लिए भी हमने 2-4 बार एप्लीकेशन डाली है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जो सरपंच होंगे वहाँ के एक बार हमसे मिल लेंगे आके। और एक मैंने दिसंबर में भी बैठक की थी और अभी जो लास्ट शनिवार है उसमें बैठक रखी है। तो सरपंच जो होंगे वो आके मिल लेंगे। इसमें इनका माइक्रो प्लान नहीं बनना है। अगर ये माइक्रो प्लान बनाएंगे और वो रोड प्रपोज कर देंगे तो वो आराम से बना सकते हैं। उनको वो अधिकार हो जाएगा रोड बनाने का। तो ये वन पंचायत वाली ही रोड बना के देंगे कि नहीं मिल जाएगा? वो वन पंचायत वाली ही रोड बना के देंगे और उसमें लेकिन प्रस्तावित करना होगा, वो जेन्युइन कारण भी लिखना होगा। सर होने के लिए सर अगर हम प्रयास करते भी हैं, हमने पिछली बार भी जो प्रयास करा केवल सीसी मार्ग का ही आया, तो वो सीसी मार्ग बनने से तो कोई फायदा ही नहीं है गाँव वालों को। वो बार बार बह जाएगा, फिर से वही गड्ढे वही नाले फिर से दोबारा हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आप दूसरा चाह रहे हैं कि ब्लैक टॉप हो उसका और पीडब्ल्यूडी बनाए, तो उसका तो लैंड ट्रांसफर कराने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। सर लैंड ट्रांसफर के लिए भी हमने काफी एप्लीकेशन लगा दी है। देहरादून तक एप्लीकेशन 2-4 बार चली गई है। वन पंचायत की हो चाहे कोई भी भूमि हो, लेकिन अगर उसमें जरूर 2-4 गाँव आगे पड़ रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर प्रस्ताव बन के आएगा तो वो लैंड ट्रांसफर 200-250 प्रवासी सर गाँव डोडियार में रहते हैं, तो आबादी तो सर काफी वहाँ की है। हो जाएगा लैंड ट्रांसफर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखिए मैंने बताया 2 तरीके हैं। ज्यादा नहीं है, केवल 3 किलोमीटर का है। हमने केवल 3 किलोमीटर तक हमने गाँव तक पहुँचा है। उसके ऊपर अगर वन पंचायत अपनी बात भी इसमें करे तो हमें कोई एक तो वन पंचायत कर सकता है, दूसरा वो प्रस्ताव बना के लैंड ट्रांसफर करा के महंगाई क्यों जा रहा है? हर बरसात में क्यों बह जा रहा है? सीसी रोड तो पक्का होता है। सीसी रोड तो पक्का होता है, पहले तो कच्चा बन रहा है, उतना खास बना नहीं रहे ठेकेदार। और उसके बाद उसमें नालियाँ नहीं है, तो नालियों का राजधानी का पानी है या जंगल का पानी वो रोड में आ रहा है, अगर लगातार बह रहा है तो पूरा कट जा रहा है। मार्ग बना रहे हैं तो उसको बचाने के लिए प्रावधान होने चाहिए। वो तो वही बता रहा हूँ सर मैं, तो जो वो रोड बनेगी ऐसा ही नहीं है कि खाली वो रोड के बनेगा। वो जो प्रस्ताव बनेगा वो पूरा बनेगा, उसमें कहते नाली भी बनेगी और कोई ऐसी जगह है जहाँ लगातार कटाव हो रहा है तो वहाँ दीवार और करवट बनाने की आवश्यकता होगी, तो वो भी प्रस्तावित की जाएगी। यदि अगर जल्द से जल्द हो पाए तो ये समस्या से जुटते हमारी लेडी है गाँव में, उनसे आप उनकी कितनी परेशानी का सामना ये लोग करते हैं। कोई गाँव में बीमार पड़ जाता है सर, 108 हमारे यहाँ तक ऊपर तक आती नहीं है, 108 अच्छी मना कर देते हैं। तो इसलिए भी हमें सर हर एक चीज के लिए स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए ऊपर कोई स्कूल वाला बस जाता नहीं, कच्ची रोड है, नीचे तक बच्चों को छोड़ना पड़ता है। हर एक समस्या मतलब इसका जल्दी से निवारण हो जाए सर, कहीं नहीं क्या हो जल्दी से जल्दी तो वही हो सकता है कि उनके प्रस्ताव में तो टाइम लगता है। अगर इनका कानूनी अफसरों का प्रस्ताव बनेगा नहीं, अगर आप ही वन फॉरेस्ट करता है तो वो जो सरपंच है इनके, अगर सरपंच जितनी जल्दी उसका जो है प्रपोजल नहीं, इनका माइक्रो प्लान बनता है। जब माइक्रो प्लान बन जाएगा उसके बाद ये खुली बैठक करेंगे और माइक्रो प्लान में जो दिया होगा उसका उल्लेख करते हुए उसकी धनराशि की डिमांड कर देंगे। अगर इनके अकाउंट में पड़ा है तो वो उससे करा देंगे, अगर अकाउंट में नहीं है तो डिमांड करेंगे तो हम फॉरेस्ट ये समस्या है हमारी कि यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है। बच्चों को भी काटने में जा रहे हैं, डेढ़ को भी काट रहे हैं और ये फल सब्जी हब्जी के तो खत्म हो चुके हैं क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आज भी आए हुए हैं। बंदरों में परेशानी हो रही वैसे लगातार हमारी आ रही है बंदर पकड़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता और देवदार मरसोली भी आई थी, बहुत पहले आई थी, बरसोली बहुत पहले आई थी। आपकी टीम जो आती है वहाँ पर तो कम से कम 2-4 बंदरों को लेके चले जाती है, उसके बाद फिर आती नहीं दोबारा, फिर बंदर फिर वापस आ जाते हैं दूसरे। या तो ऐसी स्कीम बना दी जाए कि इकट्ठा 3-4 पिछड़े लेके 50-60 बंदरों को वो किया जाए, तब जाके कम होंगे। सर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ही गांव से नहीं, ये पूरे आसपास के क्षेत्र जितने हैं पिथौरागढ़ शहर से लगे हुए सभी से लगातार बंदरों की शिकायतें आ रही हैं और टीम पड़े जा रही है हमारी।
तो जितने बंदर उस समय पे मौके पे मौजूद होते हैं उनको पूरा प्रयास करते हैं पकड़ने का, मैक्सिमम जितने पकड़े जाते हैं। फिर उनको हमारे पास यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा बंदरों को। अगर हिसाब भी बढ़ाए तो इसके लिए हम रेस्क्यू सेंटर और एक बंदरवाड़ा को स्थापित कर रहे हैं। उसी का जो है प्रस्ताव चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सहमति दे दी है। अभी जो है पिछले 27 में सहमति मिली है और वहाँ से आदेश भी हो गए जल्दी प्रपोजल भेजो। तो जैसे ही हमारा वो प्रपोजल आगे बढ़ता है तो स्टाफ भी बढ़ेगा और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बंदर रखेंगे। अभी तो ये है कि हम जितने बंदर पकड़ते हैं उनको हमें अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर भेजना पड़ता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जाएंगे। एक बार फिर मैं विभाग में आपको बता देती हूँ। ये जो चंदाक है, चंदाक में सबसे टॉप वाला जो एरिया है जहाँ पहले वो माइन का खदान होता था, पूरा प्लेन एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट है और वहाँ कोई भी जो है पेड़ भी प्रभावित नहीं होगा है। तो उसमें रेस्क्यू सेंटर बना रहे हैं। उसी के साथ कुछ वन पंचायत का एरिया लगा है, उसमें डियर पार्क मैं फिर भिजवा देता हूँ आपके साथ। प्रोजेक्ट का बीच में दिया है, बार बार साल में 2 बार या 2 साल में एक बार टूटते एक्शन साहब देखिए, इनका कह रहे हैं कि दूरी बहुत ज्यादा है पोल की घर से और वायर टूट जा रही है बार बार। मरसोली महरपुला बीच में ठेकेदार से भी बात करें, चल रहा है। आपकी समस्या है ये भूमि संरक्षण विभाग से संबंधित है सर। एक विधानसभा मसले के अंदर नीचे भूंगा 2 पीटी में पूरी उपजाऊ खेत जो है सर, मैंने पूरा विवरण इसमें दे रखा है। ये नाले से कटते जा रही है, यानी ये उस ग्राम के ये महिलाएं भी आई है इसी परिप्रेक्ष्य में, वो खेत कटे जा रहे सर। अगर उसमें ये सुरक्षा विभाग तो जाली वाली जो होती है भूमि संरक्षण विभाग से सब एस्टिमेट बना के अगर वो बनवाते हैं तो देखिए इस वित्तीय वर्ष में तो हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं है। जहाँ जहाँ भी कार्य हुए हैं वहाँ का बजट भी अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल में आप प्रस्ताव दीजिएगा या इसी प्रस्ताव को हम मान लेंगे। ठीक है, तो अप्रैल में हम रखते हैं। ठीक है, अभी आता है मतलब दिन ना, ठीक है ठीक है। ठीक है, इसको हम दिखवाते हैं, इसको हम सुपरवाइज भी करेंगे इसमें। पानी की बात नहीं है, हमारी तो बूंद भी नहीं आ रही मतलब लापरवाही से हुआ या कोई वास्तव में समस्या है वो जो पानी नहीं मिल पाया? इन साहब से 10 दिन कह दिया हमारी लाइन चेक कराओ, ये चेक कराए तो नहीं है। अरे फोन उठाए तब तो बात करें हम भी।